हेलो, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ बासमा और आप देख रहे हैं बासमा व्लॉग। आज का टॉपिक आप सब जानते हैं कि रजब भट्ट के ऊपर है और उसके बारे में मज़ीद हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है। आप सब जानते हैं कि रजब भट्ट के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और मज़ीद और बातें जानेंगे। और फिलहाल हम अहमद से पूछते हैं कि अहमद, आपको क्या पता है? आप सब जानते होंगे कि पिछली 1-2 वीडियो में हमने बताया था, अहमद ने बताया था कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो फिर देखते हैं, पूछते हैं अहमद से कि अहमद, आपने जो बोला था वैसे तो बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम हुआ है। अहमद ने बताया था कि ऐसा हो सकता है और वैसे ही हुआ है। और अहमद, आपने सुना होगा जो भी न्यूज़ आई है रजब भट्ट के बारे में, उनके बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। तो आप बताइएगा ज़रा, ऑडियंस को डिटेल में ज़रा बताइएगा कि ये सब कुछ मतलब जो हो रहा है, और मज़ीद कोई नई इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास, हम आपको बताते हैं। तो प्लीज़ आप बताइएगा, जो आपने भी न्यूज़ सुनी है, आप बताइएगा ऑडियंस को कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है रजब भट्ट के मामले में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मसला इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, तो अब तो बात करना ज़रूरी हो गया है। और पिछली वीडियोज़ में हमने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी, जो अब सच हो गई हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे सोच सकते पहले, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने जो है ना अपने सिचुएशन, उस टाइम की सिचुएशन देख के मैंने जो हिसाब लगाया कि ऐसा-ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सेम वैसा ही हुआ। मैंने बोला था कि रजब भट्ट अगर तो वो वापस नहीं आएगा तो उसकी उसके बैंक से उसके चैनल ये चीज़ें सारी ब्लॉक की जाएँगी। लेकिन वो रजब का वकील जो है वो जो है ना पीछे हैंडल करता रहा है, ठीक है? और अभी जो उनकी उनकी तो कोशिश ये है कि रजब खुद आए, ठीक है? अपना जो सब कुछ इधर बताए आके, जो-जो भी इनके क्वेरीज़ हैं, ठीक है? जो-जो भी इनके क्वेश्चन्स हैं, उनका जवाब दे आके। रजब खैर वापस नहीं आया और अभी मसला इतना बिगड़ गया है कि एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर के बाद 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो रजब को सरेंडर करना पड़ेगा, या उसको जो है ना कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और ये दोनों चीज़ें उसने नहीं की। अब प्लानिंग ये हो रही है, जैसा कि हमने सुना है एनसीसीआई की तरफ से, कि वो अभी ये प्लानिंग हो रही है कि रजब को उधर से जो है ना इंटरपोल के ज़रिए लाया जाए, ठीक है? इसकी तैयारियाँ हो रही हैं और वो देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से इधर ला सकते हैं। रजब का पासपोर्ट बैन कर दिया है, ठीक है? अभी पाकिस्तान में वो अगर आएँगे, तो वो उधर ही पकड़े जाएँगे, ठीक है? ओके। इसके अलावा उसके बैंक्स जो उसके यूट्यूब के साथ कनेक्ट थे, यूट्यूब की पेमेंट जो बैंक में आती थी, वो वाला बैंक और जो दूसरे इसके अकाउंट से दूसरे बैंक्स में, वो भी बैन हो चुके हैं। रजब के जो कुछ भी था सारा कुछ बैन हो गया है। सिर्फ़ उसका घर, गाड़ी ऐसे ये चीज़ें बची हैं, और वो भी जो है ना, अगर तो रजब जल्दी इस पे एक्शन नहीं लेगा, वापस नहीं आएगा, तो ये चीज़ें जो है ना उनको ये भी जो है ना उस पे स्टे लगाना पड़ेगा, घर पे बैन करना पड़ेगा, गाड़ियाँ-शाड़ियाँ सब कुछ ज़ब्त करना पड़ेगा उन्हें। हुँ। तो बहुत सीरियस मामला चल रहा है, ठीक है? लेट्स सी कि आगे ये क्या होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, ठीक है, मसला मज़ीद बिगड़ सकता है। हुँ। रज्जी को ट्राई किया जाएगा कि उधर से इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने के लिए, लेकिन लेट्स सी कि अभी वो अगर तो सऊदीया में या फिर दुबई में या इस तरह की जगह पे होता, तो फिर तो वो चांसेस थे। अभी वो इस जगह पे बैठा हुआ है कि अभी वो उस जगह पे बैठा हुआ है कि जिधर इंटरपोल के ज़रिए भी अगर लाया जाए, तो थोड़ा-सा लंबा काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओके। वो लंबे के साथ-साथ मसला बिगड़ भी सकता है। मज़ीद एनसीसीआई उस पे जो है ना इस पे एक्शन में आएगी, ठीक है? हुँ। तो वो सारा कुछ मसला जो है ना वो रजब के लिए ही बनेगा। अहमद, मेरा एक छोटा-सा और भी सवाल है आपसे, और जैसे मेरे दिल में है ये सवाल, ऑडियंस के दिल में भी होगा। मैं ये कहती कि जैसे ये आपको पता है, रजब के पास तो और कुछ भी नहीं है। यही है, मतलब आपको पता है रजब की सारी मतलब अर्निंग जो होती है वो करते हैं, वो इधर से ही करते हैं, यूट्यूब से ही। तो ये तो बहुत मतलब बैड न्यूज़ है। जैसे वो कह रहे हैं कि उनके बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो वो चैनल ही है सब कुछ, अगर वो आपको लगता है कि आगे चैनल को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा? नहीं, रजब की जो अर्निंग अगर देखा जाए तो यूट्यूब नहीं है, टिकटॉक भी है, ओह! और भी कुछ उसके मामलात हैं। टिकटॉक से अच्छी खासी जो है ना अर्निंग है, उधर से भी वो कर रहे हैं। तो इधर से बंद होगी तो वो टिकटॉक से कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक का मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन आई थिंक उसकी भी पेमेंट बैंक में ही आती है। ठीक है, यस, यस, तो हर सही चीज़ बोला। जो है ना वो एनसीसीआई के कंट्रोल में है। रजब हुँ। का चैनल सुनने में आया है कि वो बहुत जल्द जो है ना इसको बैन करने लगे हैं। वो पाकिस्तान में बैन हो जाएगा, दूसरी कंट्रीज़ में वो चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर वो बैन होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा मसला होगा इसके लिए, क्योंकि इसकी 70 टू 80% जो इसकी ऑडियंस है वो पाकिस्तान से ही है, जी, जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है।
तो बाहर भी है, लेकिन फिर वो वाला रिस्पॉन्स, वो वाले व्यूज़ नहीं आएँगे, व्यूज़ के फिर पैसे बनते हैं, वो वाली हुँ, अर्निंग भी नहीं होगी। अगर अर्निंग हो भी जाए, ठीक है, तो फिर वो इसको मिल नहीं सकती जब बैंक की इसके वो बैन हो गए हुए हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे ये प्रॉब्लम है। ओके, चलें ठीक है अहमद और आपके पास रजब भट्ट के बारे में कोई मज़ीद न्यू अपडेट है? ये तो आप जानते हैं कि बैंक अकाउंट तो उनका ब्लॉक हो चुका है, मज़ीद उनके लिए भी ये परेशानी है, उनकी फैमिली के लिए भी है। मतलब मुझे लगता है रजब भट्ट के और मज़ीद घेरे तंग होते जा रहे हैं, जैसे कि डकी भाई के हो गए हुए हैं और इकरा कंवल के हैं, लेकिन रजब अब मुझे लगता है सारा ध्यान जो है ना उन्होंने रजब भट्ट की तरफ कर दिया हुआ है, क्योंकि डकी भाई तो ऑलरेडी अरेस्ट है ना, तो ये आपको लगता है कि मुझे यही नज़र आ रहा है कि फँस गए हैं बुरे तरीके से रजब भट्ट जो है ना? बिल्कुल रजब भट्ट जो है ना वो रजब भट्ट, डकी हो गया, ये सिस्टोलॉजी, ठीक है, ये सभी जो है ना वो बहुत हैवी किस्म के शिकंजे में फँस चुके हैं, जी। ठीक है। इनको जैसा भी है फेस करना चाहिए, ठीक है। ये है तो वो पाकिस्तान से ही हैं, अदारे भी पाकिस्तान के ही हैं, तो इनको मसला हैंडल करना चाहिए। आखिर वो कोई ना कोई तो इसका हल होगा ना, हुँ, ठीक है। तो इनको आना चाहिए, इनको फेस करना चाहिए, जैसा भी फेस करना चाहिए। ठीक है, डकी का जो मसला है, ठीक है, वो सेम रजब भट्ट के तरह तो नहीं होगा। ठीक हुँ, हो सकता है डकी से कम हो, क्योंकि जो डकी है वो तो 7-8 साल से जो है ना वो इसी फ़ील्ड में है। रजब को अभी 2 साल हुए हैं इसी फ़ील्ड में। तो डकी का फिर मसला ज़्यादा पुराना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इन कामों में। तो रजब का यस। कम होगा उसके कंपेयर टू डकी। तो इसको जो है ना रजब को सॉरी रजब को आना चाहिए इधर, फेस करना चाहिए। इसको भागना नहीं चाहिए, भागने से मज़ीद मसले बिगड़ सकते हैं, सॉल्व नहीं हो सकते। पहले भी तो इतना ज़्यादा मसला बना है, पता नहीं किस-किस किस्म के यस। केसेस हो चुके हुए हैं रजब पे, तो वो भी हैंडल हो चुके हुए हैं, ठीक है। जैसे इसकी शादी पे, ठीक है, इसने जो इसको शेयर मिला गिफ्ट विदाउट लाइसेंस, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। इसको वो जो है ना दिन दिहाड़े पकड़ के ले गए थे, ठीक है, घर हुँ, से उठा के ले गए थे। तो खैर वो भी मसलों से ये निकल आया, और भी बहुत ज़्यादा हुए मसले, ठीक है। तो इस पे भी वो निकल ही जाएगा, लेकिन अगर वो फेस करेगा, तो अगर वो दूर बैठा रहेगा, तो जो है ना मसले बिगड़ सकते हैं। एनसीसीआईए जो है वो एक सख्त अदारा है, ठीक है, लेकिन फिर भी है तो वो पाकिस्तान का इदारा ना, जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। तो ये भी पाकिस्तान से है, ये कौन-सा कोई बाहर की चीज़ है, वो खुद जो है ना इनको रिलीफ़ देंगे, लेकिन अगर ये खुद जो-जो वो चीज़ें माँगी जाएँ, वो देते जाएँ ये। जो-जो वो चीज़ें उन्हें चाहिए इनसे, ठीक है, ये प्रोवाइड करें, तो मसला जो है ना वो हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये तो ठीक है अहमद, एक और मेरा सवाल है आपसे, आपने शायद पता नहीं सुना है या नहीं, एक पॉडकास्ट आया था रजब भट्ट का, ये सेम सवाल उनसे किया गया था रजब भट्ट से और उन्होंने कहा था कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? आप भी जाएँ वहाँ पे अपने मसलों को जाके फेस करें, जैसे अभी आपने बोला है। तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर जाता हूँ, तो मेरे साथ भी सेम वही होगा जो डकी भाई के साथ हो रहा है। तो मैं उन मतलब उसने तो सब कुछ मतलब वहाँ पे अपना दिया है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया और उसने अपना जुर्म भी माना है। तो मेरे साथ भी सेम वैसा ही होगा। तो वो कह रहा है जब तक मेरा वकील बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा। तो इसका मतलब उसके वकील ने मतलब उनको रोके रखा हुआ है कि आप उधर ही बैठो, इधर मत आओ। तो आप तो कह रहे हैं ना कि मतलब आके मसले को फेस करें, तो वो तो उधर कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा ना अभी। अच्छा, फिर अगर ये मसला है, तो अगर तो उनको ये लग रहा है कि वो जो डकी के साथ होगा वही मेरे साथ होगा, तो हुँ, फिर बैठा रहे उधर, हाँ, ठीक है। फिर या तो उसके बैठने से मसला हल हो रहा है, तो फिर कोई ये भी 2-4 बात साल ठीक बैठ जाए उधर, ठीक है। तो अभी जो गलती हुई हुई है, जो इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, तो वो अब सॉल्व नहीं करना। सही वो है। उधर उधर बैठने से सॉल्व होगा, 2-4 साल बैठ जाए, जब सॉल्व हो जाएगा तो आ जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। जी, तो जी। उसको उसके लिए आना ही पड़ेगा। डक्की का जो मसला है, जैसा कि मैंने बताया कि वो पुराना है इस फ़ील्ड में, हुँ, ठीक है, उसके मसले ज़्यादा हैं, ठीक है, वो पुराने से पुराने मसले भी निकलते आ रहे हैं, जी। ठीक है। तो ये 2 साल पहले आया है, इसने डक्की के हिसाब से जो इसने बहुत कम किया हुआ है रजब ने, नहीं था पता, कर लिया है। लेकिन यस। अगर वो कर लिया है तो उसको आके फेस करे। रजब के वकील ने उसको बोला कि आप उधर बैठे रहो, हुँ, ठीक है। तो जब मैं बोलूँगा तो फिर आ जाना। तो फिर उसका उसके बैंक को बचाए ना फिर। हाँ, ये उसके भी जो है। बैंक से बंद हो गए हुए हैं, उसके वकील को चाहिए उस पे एक्शन लेके वो बंद हुए। हुँ, ठीक है, अगर तू उधर उसको बिठाया हुआ है, तो उसके चैनल को बैन होने से रोके, उसके बैंक जो हो रहे हैं बंद, बैन हो रहे हैं, इसको भी वो रोके, हैंडल करे, ये हर चीज़ तो बैन होती जाएगी, ठीक है। और उसका पासपोर्ट बैन हो गया है, तो इसको हाँ, भी ये हैंडल करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, खैर वो अपने मामलात बेहतर जानते हैं, ठीक है, हम तो सिर्फ़ सोच सकते हैं कि वो उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो हम इस पे सिर्फ़ बात कर सकते हैं, लेकिन जिनके साथ हो रहा है वो बेहतर जानते हैं। लेट्स सी कि वो
इससे बेहतर प्लानिंग क्या उनकी है, आखिर वो भी सामने आ ही जाएगी, ठीक है? तो हम तो ये देख रहे हैं कि वो जो है ना, वो क्या करते हैं आगे, ठीक है? अहमद, मज़ीद आपको इस केस में और कुछ को लगता है कुछ मतलब मामला बेहतर हो जाएँगे, या और कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो रजब भट्ट के बारे में मज़ीद, और कुछ आपको कोई नज़र आ रहा हो कि और मज़ीद क्या हो सकता है रजब भट्ट के साथ? अभी तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं बचा है फ़िलहाल तो। मेन तो यही चीज़ें होती हैं ना, जैसे उनके बैंक अकाउंट्स हैं, बाकी घर और गाड़ियाँ, जैसे ये कर लिया वो भी कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है इस केस में? क्योंकि आप ही ने बताया था ना कि ऐसा हो सकता है कि वो उसके आने वाले वक़्त में रजब भट्ट के बैंक अकाउंट्स और घर मतलब ज़ब्त कर लिया जाए, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर देंगे, और वैसा हो भी गया है। तो मज़ीद मैंने आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा और मज़ीद और क्या हो सकता है इस केस में? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे डक्की को एनसीसीआई की कोशिश है कि डक्की को सज़ा मिले, ठीक है? डक्की को जो है ना 2, 4, 5, 6 साल की जो है ना सज़ा होनी चाहिए। फिर वो सज़ा से लोगों को सबक होना चाहिए, लेसन मिले, ताकि ये साइड पे ना आएँ, ठीक है? उनकी ये कोशिश है। तो अभी डक्की का मामला जो है ना, वो जैसे कि मैंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना इस फ़ील्ड में है, ठीक है? डक्की से साढ़े 3 लाख डॉलर जो है ना वो बरामद हो चुके हैं, ठीक है? डक्की ने ये खुद माना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गैम्बलिंग से है। साढ़े 3 लाख डॉलर की बात हो रही है, पीकेआर की नहीं, ठीक है? तो जो सिर्फ़ गैम्बलिंग से है, हुँ, तो वो बहुत पुराना लगा हुआ है, हुँ, इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा पुराना है, 7-8 साल हो गए हुए हैं यूट्यूब में ही, ठीक है? तो उस हिसाब से रजब बहुत बाद में आया है। तो डकी के मामलात जो है ना, वो उससे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं रजब से, क्योंकि अब जैसे कि मैंने बताया कि साढ़े 3 लाख डॉलर्स जो है ना, वो रिसीव हो गए हैं। तो हुँ, इस पे जो है ना, वो पुराने से पुरानी भी हिस्ट्री निकाल रहे हैं, फिर उस पे भी कुछ चीज़ अगर निकलती है तो उस पे भी एक्शन हो रहा है। इसलिए डकी का मामला जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया। हो जी, सकता है मज़ीद ये बिगड़ भी जाए, क्योंकि उनकी कोशिश है कि इसने जो है ना, इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली है इस काम से, तो उस पे पनिशमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? हुँ, अगर तो इसको रिलीफ मिलेगा, तो फिर लोगों को लगेगा कि डकी को रिलीफ मिला, तो फिर उस हिसाब से हम सबको भी मिल सकता है। तो इसलिए डकी का मामला ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। उस पे उसको सज़ा हो सकती है, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या होता है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन जो है ना, वो ज़रूर होगा। अभी तक अगर रिलीफ नहीं मिला, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ होगा उस पे। और मेन चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एनसीसीआई की तरफ से तीफी बट, ठीक है? कितना बड़ा नाम, और पता नहीं हमारे पैदा होने से पहले का भी वो बंदा बदमाश, ठीक है? उसको पुलिस क्या, उसको कोई भी नहीं था हाथ डालता। तो अगर उसका एनकाउंटर हो गया है ना, ठीक है? अगर एनसीसीआई ने उसका एनकाउंटर कर दिया है, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? फिर ये छोटा अदारा नहीं है, बहुत बड़ा अदारा है। तो इधर से ये सोचना चाहिए कि पहले जो हमारे अदारे थे पैसा-वूसा लेके और कुछ ऐसे बीच में ऊपर से सिफ़ारिशें डाल के मसले सॉल्व हो जाते थे। एनसीसीआई ये नहीं। अगर ऐसा होता, तो तीफी वर्ड से ज़्यादा किसके पास पैसा है? हुँ, ठीक है। तो वो भी इसने कर सकता था, पैसा दे के सिफ़ारिशें होके, बल्कि उसकी खुद की इतनी बड़ी सिफ़ारिश, वो खुद उसका नाम इतना ज़्यादा, ठीक है। तो उस पे भी एक्शन हुआ, और एक्शन भी डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये एनसीसीआई है जो है ना, ये मेरिट पे फैसला करता है। कोई किसी की सिफ़ारिश नहीं चलेगी, कोई अंदर खाते पैसे नहीं लिए दिए जाएँगे, कोई रिश्वत नहीं होगी। जो भी बात होगी मेरिट पे होगी, जो होगा फैसला हक सच पे होगा, कोई रिलीफ नहीं है, जो गलत है वो वाक़ई गलत है। कोई इसमें वो किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, ठीक है? जो गलत है तो सज़ा है, अगर नहीं गलत है उसके ऊपर रिलीफ है। ओके, तो चलें सही है। थैंक यू सो मच अहमद। आपने बड़े अच्छे से डिटेल से समझाया सब कुछ, और क्या कहते हैं, और कोई मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन हमें रजब भट्ट के बारे में मिली तो आपसे ज़रूर बता दी जाएगी। जैसे कि कुछ और कोई उनके आने के मामले में कुछ अगर हुआ ऐसा-वैसा, या कोई और मज़ीद अ, और भी बहुत कुछ उसके मसले मसाइल चल रहे हैं, तो जैसे ही कुछ न्यू हमारे पास अपडेट आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर कर दी जाएगी।